आज हम लोग देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी में प्रोटोकॉल क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। और इस पे मैं बता दूं क्लास कि जनरली हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कि क्लास प्रोटोकॉल्स बताइए कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है और उस प्रोटोकॉल को डिफाइन कीजिए, या वो प्रोटोकॉल पर्टिकुलर कहाँ वर्क करता है, किस लेयर पे काम करता है, ये चीज़ बताइए। या कलेक्टिवली एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को वो पूछ सकता है 5 नंबर या 10 नंबर। ठीक है, तो क्लास में आपको बताऊं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोटोकॉल्स बनाने का, और वो प्रोटोकॉल्स आखिर हम कहाँ और कब और कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोटोकॉल्स को डेप्थ में जाएं, हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन हम करते हैं वेब टेक्नोलॉजी में, है ना, जो वेब टेक्नोलॉजी में हम ट्रांसमिशन करते हैं, उन वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम हमारे लिए नेसेसरी होता है, हम क्या क्या काम इन्वॉल्व होता है अगर हम दो कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उनके बीच में कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं। तो जैसे कि आप ये टेबल से देख सकते हैं क्लास, कि जब क्लाइंट सर्वर या दो कम्युनिकेटिंग बॉडी, या तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में या पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में अगर कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे पहला जो टास्क है वो ट्रांसमिशन सिस्टम का यूटिलाइजेशन है। जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम या तो ईथरनेट है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वाईफाई है, जो भी है, जो भी फिजिकल मीडियम है, उस मीडियम को हम यूटिलाइज कैसे करें, ये हमारे लिए एक टास्क है। और वो कॉमनली कैसे यूटिलाइज हो, बेसिकली प्रोटोकॉल तब सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंस उनका होता है जब हमारा कम्युनिकेशन क्या है कि हेटो जीनियस है, मतलब मल्टीपल टाइप के सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग है, उनका आर्किटेक्चर अलग अलग है सिस्टम का फिजिकल। तो जब हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं तो देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी that could facilitate us to communicate in uniform way। तो इसमें सबसे पहला जो टास्क है वो क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम का यूटिलाइजेशन। दूसरा है इंटरफेस प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए जो फिलहाल मैं कंप्यूटर लैपटॉप जो यूज कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो एक इंटरफेस यूजर का सिस्टम के साथ प्रोवाइड करना, वो भी एक इंटरफेसिंग का काम है। सिग्नल का जनरेशन, जो फिजिकल मीडियम है या डेटा लिंक लेयर है, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने टीसीपी/आईपी का लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ा था, और उसमें देखा था कि जो फिजिकल लेयर है उसका काम क्या है, डेटा को फिजिकल पाथ से ट्रांसमिट करना। तो वो जनरली हम सबको पता है कि सिग्नल या तो डिजिटल या एनालॉग वे में ट्रांसमिट होता है। तो सिग्नल का जनरेशन भी एक टास्क है, उन सिग्नल या इंफॉर्मेशन का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन भी एक टास्क है। एक्सचेंज मैनेजमेंट करना मीन्स एक्सचेंज हमारा मैनेज होगा कि जैसे 1 वे कम्युनिकेशन होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, एक्नॉलेजमेंट बेस्ड होगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, वो एक्सचेंज मैनेजमेंट का काम है। प्लस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर कई तरीके के हो सकते हैं फिजिकल मीडियम में जिसपे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें कई सारे राउटर्स एम्पलीफायर्स लगे रहते हैं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। तो राउटर्स, ब्रिजेस, गेटवे, डीलिंक का आपने नाम सुना होगा। अगर बीच में कहीं वो डीलिंक फेल कर गया तो उस पर्टिकुलर लोकेशन से फिर हम आगे कैसे बढ़ें, ये हमारी समस्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक डी लिंक लगा हुआ है, यहाँ से पास एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और एक इधर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग हमारे पास सिस्टम्स कनेक्टेड है, ये सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, यहाँ एक अलग नेटवर्क है जहाँ से पाथ हमारे पास आ रहा है। तो सपोज यहाँ पाथ आ गया, ये पाथ आ गया, यहाँ से ये पाथ अब गया और ये चीज़ क्या है, फेल हो गई है। तो अब ये पैकेट किस डायरेक्शन में जाएगा हमें पता नहीं है। तो इस तरीके के रूटिंग एरर्स को डिटेक्ट करना,
या इवन डेटा जो पैकेट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसमें एरर, जैसे कि डेटा लॉस कर गया, डेटा टाइम आउट हो गया, जैसे कि डेटा की सीक्वेंसिंग इम्प्रॉपर हो गई, डेटा रीडायरेक्ट हो चुका है, डेटा की चोरी हो गई है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और उसको डील करना ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन का बड़ा टास्क है। फ्लो कंट्रोल करना, फ्लो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा किस रेट से ट्रांसमिट होगा, किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, ये हमारा फ्लो कंट्रोल का काम है। एड्रेसिंग हमारा बहुत बड़ा टास्क है, जैसे कि हम आईपी अभी आपको बता रहा था मैं पिछले वाले लेक्चर में कि आईपी एड्रेसिंग मतलब फिजिकल एड्रेसिंग इज द बिगेस्ट टास्क, जिससे कि कम्युनिकेशन हमारा डिपेंड करता है। मान लीजिए हम कोई पार्सल भेजना चाहते हैं और हमारे पास एड्रेसिंग का कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, जैसे राइट नाउ मान लीजिए हम जनरल कोई पैकेट ट्रांसफर करना चाहते हैं, पार्सल करना चाहते हैं, तो उसके एड्रेसिंग की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, मतलब कि किसको डिलीवर होना है, किस कॉलोनी में, किस हाउस नंबर पे, किस कॉलोनी में, किस पिन कोड पे, किस सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट में ट्रांसमिट होना है। तो जैसे एड्रेसिंग का एक मैकेनिज्म हमारा जनरल लाइफ में है, वैसे इंटरनेट पे भी एड्रेसिंग एक बहुत बड़ा टास्क है कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे देखिए मोबाइल्स कनेक्टेड है इंटरनेट से, लैपटॉप कनेक्टेड है, इवन वॉच, कई सारी होम अप्लाइंसेस डिवाइसेज एम्बेडेड सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, एंड ऑल आर वर्किंग यूनिकली एंड बीइंग आइडेंटिफाइड यूनिकली। तो एड्रेसिंग एक टास्क है, रूटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, जैसे कि अभी इससे पहले फिगर बता के मैं बता रहा था। रिकवरी एक बड़ा टास्क है, पैकेट लॉस कर गया तो कहाँ से लॉस किया है, किस हद तक पैकेट लॉस हुआ है, कहाँ से मुझे रीट्रांसमिट करना है, उस लोकेशन को ट्रेस करना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रेस करना जहाँ से आपको पैकेट फिर से भेजना है। तो रिकवरी एक टास्क है। मैसेज फॉर्मेटिंग भी एक बड़ा टास्क है, जैसे कि आप पार्सल के पैकेट भेजते हैं तो उस पर टू फ्रोम लिखना या जो बुक होती है तो वो बुक की इंफॉर्मेशन भी अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, सो दैट पैकेट शुड बी ट्रांसमिटेड टू द पर्टिकुलर लोकेशन। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, हम सबको पता है कि बीच में डेटा चोरी हो सकता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर, आए दिन लिंक्डइन हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा चोरी हो जाता है। तो सिक्योरिटी मेंटेन करना, जिसके लिए कि गेटवे या कई सारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करते हैं। नेटवर्क का मैनेजमेंट है, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसका मैनेजमेंट है, डोमेन नेम सर्वर है, एक्सेट्रा। ये कई सारे कम्युनिकेशन ओवरहेड हैं जिसको कि हमको डील करना पड़ता है अगर हम कोई कम्युनिकेशन वेब के थ्रू करते हैं। तो इन सारे कम्युनिकेशन को अगर हम डील करना चाहते हैं तो देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी, और हमें इंटरनेट पे हमें पता है कि कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। जैसे कि हमारे देश में भारत सरकार है जो कि कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, लेकिन इंटरनेट पे ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो एक रूल्स है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, हमको आपको सभी को इन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि हम किसी हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में अपने कम्युनिकेशन को, इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारे टास्क को डील करते हुए सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल क्लास? व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, जैसा कि अभी मैं कह रहा था, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न all the aspects of communications between two or more partners called peers or even client and server। तो इससे पहले वाली स्लाइड से जो अभी हमने देखा था कि कई सारे कम्युनिकेशन टास्क थे, ये चीज़ जो अभी देख रहे हैं, ये सारे कम्युनिकेशन टास्क को डील करने के लिए हमारे पास क्या सेट ऑफ रूल्स है, जिसका कि पर्पस क्या है कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटोकॉल हमारा क्या है कि हमें फैसिलिटेट करता है कि हम हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली क्या करें, कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकें। ठीक है,
प्रोटोकॉल क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज एज टू पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट सर्विस इंटरफेस है और इन टू इन बिहेवियर्स है। ये सारी चीज़ों को भी हमारे प्रोटोकॉल बेस्ड हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में हम डील करते हैं। कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टीसीपी है, जो कि करता क्या है कि अगर हम इन टू इन बिहेवियर की बात करें तो टीसीपी हमारा कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है बोथ इन पॉइंट पे, और ये फ्लो कंट्रोल करता है और एक्नॉलेजमेंट बेस्ड भी ये कम्युनिकेशन हमारा करता है। तो टीसीपी आईपी हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका हम एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं कि सर्विस का स्पेसिफिकेशन इसमें होता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर क्या है कि 4 लेयर्स हैं। टीसीपी आईपी में हमारा 4 लेयर्स है, जैसे इससे पहले हम आपको बता चुका हूँ मैं कि 4 लेयर्स होते हैं। इट वाज इनिशियली क्रिएटेड एंड मेंटेन फॉर ARPANET, जो कि अमेरिकन डिफेंस एकेडमी है, डिफेंस एकेडमी जिसने अपने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए चीज़ को डेवलप किया था, और ये आज के डेट में हार्ट ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर है, जिसमें कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है। इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर आर बोथ आर सेम। ये क्या है, ये दोनों सेम है, और हमारा क्या फिजिकल लेयर है। तो ये 4 लेयर्स हैं, और ये 4 लेयर्स पे एप्लीकेशन पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एप्लीकेशन मेंटेन करना, हमारा इंटरफेस मेंटेन करना बेसिकली, और प्रेजेंटेशन मेंटेन करना और सेशन जनरेट करना हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम है। और होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट पे हमको पता है कि ट्रांसमिशन, उसकी फ्लो, एरर कंट्रोल, सीक्वेंसिंग आदि हमें डील करना इसका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम है। इंटरनेट और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या है, इंड सिस्टम एंड उनकी रूटिंग से रिलेटेड है। हम उसका कैसे रूट करेंगे और उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, नेटवर्क एंड एक्सेस लेयर पे है। और फिजिकल लेयर पे है कि हमारा मीडियम और सिग्नल्स को क्या करना कि हमें उसे मेंटेन करना और इन टू एंड फिजिकल ट्रांसमिशन परफॉर्म करना, ये हमारा काम है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं क्लास, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 1 टू 1 कम्युनिकेशन है, और हर एक लेयर अपने काउंटर पार्ट लेयर पे काम करता है। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए क्लाइंट है, और ये हमारा क्या है, सर्वर है। सपोज दिस इज क्लाइंट, ये अगर हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, तो जो भी लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट साइड का और सर्वर साइड का एप्लीकेशन लेयर एक लेवल पे काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों के एक लेवल पे काम करेंगे, इंटरनेट लेयर दोनों के एक लेयर पे काम करेंगे, और फिजिकल लेयर दोनों के एक लेयर पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास टीसीपी/आईपी का आर्किटेक्चर था प्रोटोकॉल के कंसर्न में। अब ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स का स्वीट है, जो कि हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे, एक-एक प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।